नमस्ते, आई होप आप सब अच्छे हो। पूरी लाइट हाउस सोल्स फैमिली हमारी, आप सब अच्छे हो, यू आर डूइंग वेल। आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस अच्छे से चल रही है। काफ़ी टाइम बाद मैं वीडियो कर रहा हूँ। ये वीडियो बेसिकली एक अनाउंसमेंट है। आई हमने व्हाट्सएप पे तो कम्युनिकेट कर ही दिया था, बट ये वीडियो बनने में थोड़ा लेट हो गया। कि हमारे जो भी रिकॉर्डेड कोर्सेज हमने बनाए थे, ठीक है, पहले वो पेड थे, लेकिन अब मैंने और जया ने डिसाइड किया है कि वो सारे जो कोर्सेज हैं वो पेड कोर्सेज जो थे वो हम फ्री कर रहे हैं। तो ऑलरेडी हमने फ्री कर दिए हैं। और देखिए बेसिकली क्या है, हमारा मेरा प्रोफेशनल कमिटमेंट्स, जया के भी फैमिली कमिटमेंट्स अभी इतने ज़्यादा हो रहे हैं कि हमारे लिए लाइव कोर्सेज लेना तो अभी थोड़ा पॉसिबल नहीं है। और रिकॉर्डेड कोर्सेज वैसे भी ज़्यादा निकलते नहीं हैं, ठीक है। तो रिकॉर्डेड कोर्सेज हम अपने पास रखें, एंड देन मतलब सिर्फ मनी एंगल से कि समवन पेज अस, एंड देन तो हमने सोचा कि नहीं, बेटर इसको फ्री कर देते हैं, सो दैट जिसको भी बेनिफिट हो सके वो ये बेनिफिट उठा सके। विद दैट हम लोग ने सोचा कि ये हम एक डिसीजन लेते हैं इन सारे कोर्सेज को फ्री करने में। वैसे भी यूट्यूब पे प्राइवेट प्लेलिस्ट फॉर्म में अपलोडेड थे, तो हमने उसको प्राइवेट से पब्लिक कर दिया है प्लेलिस्ट। सो ये वीडियोस जो हमारे कोर्सेज हैं, अकाशिक रिकॉर्ड्स, होपोनोपोनो, क्रिस्टल हीलिंग, और भी जो भी कोर्सेज, बुद्धा टीचिंग्स, इंट्रोडक्शन टू बुद्धास टीचिंग्स, माइंडफुलनेस, जो भी सारे कोर्सेज हैं, मैं एकदम नाम भी याद नहीं आ रहे। सो जो भी हमारे जो भी 6 7 8 कोर्सेज हैं रेकी के, तो सारे ही मैंने लेवल 1 2 3 के भी सारे कोर्सेज अपलोड किए हैं। जया ने पूरा सा जीबो सिंबल्स पे सारे सिंबल वाइज बनाए हैं, वो पूरा प्लेलिस्ट अवेलेबल है। तो सब कुछ अब फ्री है। डिस्क्रिप्शन में आप देखोगे तो आपको लिंक्स मिल जाएंगे प्लेलिस्ट के, वो प्लेलिस्ट पे आप क्लिक करोगे तो आप वो वीडियोस देख सकते हो, ठीक है। तो एवरीथिंग इज फ्री, ठीक है। अच्छा, अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें हैं कि मैंने जिस पॉइंट पे बनाया है तो मैं बोल रहा हूँ कि एक तो इसमें अब कोई सपोर्ट नहीं रहेगा एज सच कि एज सच आप मैं सपोर्ट के लिए अवेलेबल नहीं रहूँगा कि इसमें सपोज आप कोई पर्टिकुलर कोर्स में कर रहे हो कि ये प्रोसेस कैसे, वो प्रोसेस कैसे। तो देखो जो अवेलेबल है वो आप देख लो, ठीक है। आपको जितना समझ में आए आप कर लो। ये कोर्सेज ऐसा नहीं है कि भाई आपको यही कोर्सेज के थ्रू करना है। आइडियली आप एक किसी टीचर से ही सीखो। ये कोर्स आप ऐसे सोचो आपने कहीं से सीखा, जैसे रेकी सीखा आपने, और रेकी में तो आपको अट्यूनमेंट भी लेना पड़ेगा। तो आप ये कोर्सेज में भी इज लाइक एन एडिशन, ठीक है। देखो जब आप कोई भी थेरेपी, ये मैं अपना बता रहा हूँ, मैं कोई भी थेरेपी जब मैंने सीखी आज 2005 से जो मेरी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हुई, आज 2025 20 साल हो गए मुझे, ठीक है। तो मैं जो भी थेरेपी, जो भी हीलिंग मोडालिटी सीखता था, उसमें घुस के सीखना पड़ेगा आपको, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक टीचर ने जो आपको बताया थी, कई बार वो टीचर्स को आधा अधूरा नॉलेज रहता है, ठीक है। ये मैंने खुद ऑब्जर्व किया है, इसलिए मुझे फोर्स होना पड़ा कि मैंने दूसरे अलग अलग वे, जैसे इवन अभी रेकी जब मैंने सीखा तो मैंने एक्चुअली रेकी के, आप पीछे देखोगे तो काफी 3 4 5 बुक्स है जो मैंने देखा कि जापान में रेकी एक्चुअली कैसे सिखाई जाती थी। और वो बहुत डिफरेंट वे से सिखाते हैं, जो यहाँ ये लोग चक्रा वगैरह घुसा देते हैं, कुछ भी बना दिया है रेकी को। तो मैंने एक्चुअली सीखा, वो सब नॉलेज मैं अपने वीडियोस में लेके आया। तो मेरा बस यही है कि आप कोई भी मोडालिटी सीखो, पहली बात तो एक चीज ध्यान रखना, एक बार में एक ही मोडालिटी सीखो, ठीक है। अच्छा, ये नहीं सोचना ये कोई ऐसा बुफे टाइप नहीं है कि मतलब आप कोई शादी में गए और बुफे है और आपको सभी डिशेस लेने हैं अपने प्लेट में, ऐसा नहीं है, ठीक है। हर एक जन की स्पिरिचुअल जर्नी अलग है, ठीक है। मेरी स्पिरिचुअल जर्नी में जहाँ जहाँ मैंने योग प्राणायाम काफी साल प्रैक्टिस किया, फिर मुझे माइंडफुलनेस मिला, और पता नहीं मैं माइंडफुलनेस मिल गया उसके बाद मैं क्यों इधर-उधर भटका, बट माइंडफुलनेस के बाद शायद ज़रूरी था। मैं रेकी मैंने किया, फिर होपोनोपोनो किया, आकाशिक रिकॉर्ड्स, अचानक से मुझे इंट्यूशन आया कि आकाशिक रिकॉर्ड्स करना है। मेबी वो मेरी जर्नी है। आपकी जर्नी योग, प्राणायाम, ध्यान, बस खत्म। ये सब जो है ना, ये सब बहुत सारे चीज़ों में मत उलझो, ठीक है। मैंने तो देखो मेरा जो नॉलेज था इन सब में कैप्चर किया, बट एट द सेम टाइम मैं ये बोलूँगा कि इसका मतलब ये नहीं है कि आपको भी, देयर इज़ नो सच लाइक स्टेप वाइज़ मैनर फॉर प्यूरिफिकेशन। देखो हम सबका अल्टीमेट गोल क्या है? हम सबको प्यूरिफाई होना है अपने आप को, ठीक है? ये लाइफ जो मिली है ना, सब तकलीफ़ें जो मिली है, उस सब का प एंड पर्पज़ ये है कि हम अपने आप को प्यूरिफाई करें, ठीक है? और तकलीफ़ें सहें, ठीक है? खुश दिल से अ, विद ग्रैटिट्यूड, कि ये भी हम समझें कि हमारी तकलीफ़ें हैं, लेकिन हमारे बहुत सारे प्लस पॉइंट्स हैं, ठीक है? कोई इंसान को सिर्फ़ तकलीफ़ नहीं देता भगवान, और ऐसा नहीं कि सबको अच्छा-अच्छा ही दिया है,
ठीक है? जिसको आपको दिखता है कि सबको सबके अच्छा-अच्छा है, उसकी लाइफ में क्या-क्या नेगेटिव है वो आपको पता भी नहीं है। और वो तो ये सब फ़ेसबुक वगैरह इतना सब सब पागल की तरह वो लोग ने ऐसा दिख बस हर कोई अपना अच्छा दिखाता है, ठीक है? लोगों के लाइफ में मैंने देखा है, मैंने जिन लोगों के क्लाइंट्स के लाइफ में इतना प्रॉब्लम, आई नो, अलग-अलग प्रॉब्लम, बट वो पिक्चर्स ऐसे डालते रहते हैं कि सब अच्छे-अच्छे फ़ोटो। तो ये तो हम इस सोसाइटी में रह रहे हैं जहाँ सब अच्छी चीज़ों को ग्लोरीफाई किया जाता है। तो मेन हर एक के लाइफ में प्रॉब्लम है, हर एक के लाइफ में अच्छा भी है। हमको उस जिसमें भी रह के अपने आप को प्यूरिफाई करना है, ठीक है? अपने जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं, हर एक के इसमें है ना, आपके नेगेटिव पॉइंट्स हैं, मेरे नेगेटिव पॉइंट्स हैं, उसको देखते रहना है कि मेरा क्या नेगेटिव थॉट पैटर्न्स है, क्या है, और उसको ले लेके उस पे काम करना है। अब मेरे लिए राइट अप्रोच इज़ माइंडफुलनेस, ठीक है? क्योंकि मेरे को पता है व्हाट एज़ पर द इंट्यूशंस दैट आई हैव गेन्ड एंड एज़ पर माय प्रैक्टिसेस, कि मैं पास्ट लाइफ में भी देयर वर लाइव्स वेयर मैं एज़ अ बुद्धिस्ट माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कर रहा था, ठीक है? बट मे बी दैट इज़ नॉट द योर वे। आपके लिए जो सही वे है, ठीक है? वो देखना, आप पास्ट लाइफ़्स में जो प्रैक्टिस कर रहे हो वही इस लाइफ में आप आगे कैरी ऑन करोगे। हाँ, इधर-उधर डाइवर्जन्स होंगे, जैसे मैंने भी बहुत सारे थेरेपीज़ सीखे, ठीक है? बट मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि एक टाइम पे आप रियलाइज़ करोगे कि यही पर्टिकुलर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है जो मेरे लिए सही है और मुझे अब पूरी लाइफ यही करनी है, ठीक है? इट कैन बी अ सिंपल, एज़ सिंपल एज़ जस्ट वॉचिंग योर ब्रेथ, ठीक है? तो या आपके जो कोई गुरु हैं उनके भक्ति, ठीक है? तो वो वहाँ तक पहुँचने के लिए कई बार बहुत चीज़ों से अंडरगो करना रहता है, जो कि मैंने भी किया। और मैंने जो नॉलेज गेन किया वो मैंने अ, अपने वीडियोज़ के थ्रू शेयर किया, मैंने और जया ने। और आप वो वीडियोज़ भी देख सकते हो, फ्री ऑफ एक्सेस है। अभी जो कोर्सेज़ हमारे पेड थे, वो भी हमने फ्री कर दिए। तो हमारे साइड से हमने हर तरह से फ्री किया। हाउएवर, हमारा सिर्फ यही पॉइंट होगा कि आप अपना फ़ोकस रखोगे, ठीक है? इधर-उधर भटकोगे नहीं। बहुत सारे अ, भटकने के रास्ते हैं, उसमें आपको भटकना नहीं है। चाहिए तो एक प्रैक्टिस को अच्छे से करो। फिर आपको लगे कि अच्छा, अब इस प्रैक्टिस का ओवर हो गया है, अब मैं किसी और से, तो वो एक प्रैक्टिस, स्पिरिचुअल शॉपिंग नहीं करनी है, ठीक है? लाइफ़ बहुत छोटी है, कभी भी मौत आ सकती है, ठीक है? वी कैन जस्ट, बुद्ध ने जैसे बोला ना कि हम कभी भी मर सकते हैं, ये चीज़ हमेशा याद रखना। तो टाइम बहुत कम है। ह्यूमन बर्थ, हम बहुत, बहुत, बहुत लकी हैं कि हम ह्यूमन्स हैं, ठीक है? हम एनिमल्स नहीं हैं, ठीक है? ह्यूमन्स, बट दो धारी तलवार है। हमारा माइंड हमको आगे भी ले जा सकता है या पीछे भी ले जा सकता है। जैसे वो रॉकेट सिंह में बोलता है कि हर इंसान में 2 तरह की क्वालिटीज़, ऊपर-नीचे, ऊपर ले जाने वाली और नीचे ले जाने वाली। जो क्वालिटीज़ तुम फॉलो कर जाओगे, वैसी लाइफ़ तुम जी जाओगे। तो हमको ये करना है कि अपना लक्ष्य अपने को क्लियर रखना है कि मेरे को अपने आप को प्यूरिफाई करना है, ठीक है? जितना आप अपने अंदर देखोगे ना, अपने थॉट्स को देखोगे ना, आपको समझ में आएगा। जैसे आई थिंक कबीर का जो दोहा है ना, कि जब मैं लोगों की निंदा करता था, लेकिन जब मैं अपने अंदर देखने लगा तो मुझसे लगा कि मेरे से ज़्यादा निंदनीय तो कोई है ही नहीं। एंड ये मैंने एक्चुअली ऑब्ज़र्व किया है कि जब मैंने अपने माइंड को देखना स्टार्ट किया, मेरे थॉट्स को देखना स्टार्ट किया, तो मैंने देखा कि यार, मतलब कितनी चीज़ें ऐसी हैं जो, मतलब मैं कितना निंदा योग्य हूँ, ठीक है? मतलब कितनी चीज़ें मुझे अभी सही करनी है। तो वो एक्चुअली मैं यही बोलूँगा, देखो फ्रेंड्स, आप जो भी, मैं किसी की आस्था पे नहीं बोलूँगा, बट ये जो सारे बोलते हैं ना कि आप ये डुबकी लगा लो, सारे पाप धुल जाएँगे, प्लीज़ देखो, ये सब अ, आप ये बस ध्यान रखो कि कर्म जो है ना, कर्म कभी भी हमको खुद ही के कर्म ठीक करने पड़ेंगे। कोई डुबकी लगाने से, कहीं कुछ करने से कुछ नहीं होने वाला। और अगर आपका मन साफ है ना, तो आपका जो नल में जो पानी आता है ना, वही गंगा का पानी है। आपका घर ही एक मंदिर है, ठीक है? तो हमको अपने थॉट्स पे काम करना है। बाहर नहीं देखना, अंदर देखना है। और उसमें अगर कोई भी जो हीलिंग थेरेपीज़ हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस है, अगर हेल्प कर सके तो बहुत ग्रेटफुल फील करना है कि आज हम कितने लाइव्स हमने वैसे ही बर्बाद कर दिए। आज हम इस पोजीशन में हैं कि हम अपने पे काम करने के लिए हमारे अंदर एक वो है कि हमको अपने पे काम करना है। तो वो हमारा सबसे पहला प्रायोरिटी होना चाहिए। साइड में सब करना ही है, देखो, जॉब भी करना है, फैमिली को भी देखना है, पैसा भी कमाना है, ठीक है? वो सब करना है। लेकिन ये भाई पीछे नहीं रह जाए, बिकॉज़ ये पीछे रह गया ना, तो डेथ बेड पे हमको रिग्रेट में अपनी लाइफ़ को एंड नहीं करना, ठीक है? तो रिग्रेट नहीं फ़ील करना। तो आई नो थोड़ा-सा मैं
अराउंड दैट ये सब चीज़ें बोलना चाहता था। बट हाँ, तो अगर अगर अच्छा इसमें कोई सपोर्ट नहीं है, कोई सर्टिफ़िकेट वगैरह तो प्लीज़ मत एक्सपेक्ट करना, ना मेरे पास कोई सर्टिफ़िकेट वगैरह इश्यू कर पाऊँगा, ठीक है? तो आप इसको अगर कोई इश्यू आता है, एक्सेस नहीं कर पा रहे, तो कमेंट्स में आप प्लीज़ मेंशन करो, जितना हमसे पॉसिबल होगा हम उसका रिप्लाई करेंगे, ठीक है? यूट्यूब पे ही वीडियोज़ फॉर्म में है, इट डज़ नॉट रिप्लेसमेंट ऑफ मेडिकल एडवाइस, कहीं मेडिकल प्रॉब्लम कोई भी हो, तो प्लीज़ आप डॉक्टर को दिखाओ, ठीक है? ये ऐसा नहीं कि इस पे जस्ट रिलाई कर लो। अच्छा, एक टाइम में एक ही मॉडलिटी को फ़ॉलो करें, उसको इन डेप्थ प्रैक्टिस करें, ज़रूरी नहीं सभी को करना है, हाँ? एसेंशियल इम प्यूरिफिकेशन है अपना, और कर्म के मैंने बोल दिया कि कर्म ही हमारे साथ जाएँगे, तो अपने कर्मों को देखते रहना है और उसको जितना हो सके उसको सही भी करना है, और अगर सही कहीं गलतियाँ भी होती है ना, अगर अपने से कुछ गलती हो जाए, कुछ बोल दिया हार्श, ठीक है? क्योंकि हमारे पैटर्न्स इतने स्ट्रॉन्ग हैं, उसी समय मन में भी फॉरगिवनेस फ़ील कर लो, उस पर्सन को भी विश करो कि मे ऑल बी वेल, उससे फॉरगिवनेस मांग लो, उस पर्सन से बोल के फॉरगिवनेस मांग सकते हो तो वो बोल के फॉरगिवनेस मांग लो, ठीक है? बट इस तरह मेन काम हमको अपने अंदर करना है, ठीक है? एंड ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया है, सारे डिस्क्रिप्शन में जो भी लिंक्स हैं वो सब है, कुछ इश्यू रहे तो कमेंट में आप मेंशन करो, और आप स्पिरिचुअली ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्रेस करो, ये विश है, आप अपनी सफरिंग से, मैं अपनी सफरिंग से, हम सब फ्री हो सकें, यही विश के साथ थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट इन योर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। बाय।